जय दादी की दोस्तों। कल हमने हमारे घर पर मंगल पाठ रखा था। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने उसकी तैयारियां किस तरह से की और वह आनंद उत्सव किस तरह से मनाया। दादी का मंगल पाठ जब कराते हैं तो उसके बाद सुहाग का सामान बांटते हैं। तो वही सामान जैसे कि चूड़ा, मेहंदी, काजल, बिंदी, ये सब पैक करने में हमारे बच्चे हमें मदद कर रहे हैं। मंगल पाठ के दौरान जब दादी का जन्म होता है तो हम बधाई बांटते हैं। तो ये हम उसी बधाई की तैयारी कर रहे हैं। ये सिक्के हैं जिनको हम सजा रहे हैं। हमने सोचा कुछ अलग तरह से उसे सजाते हैं ताकि उसको देने में अच्छा लगे और उसकी सुंदरता बढ़ जाए। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा फाइनल लुक था जो कि हमने बधाई के सिक्कों को दिया था। ये है हमारे डेकोरेशन वाले भाई साहब जो कि आए थे हमारा बैकड्रॉप वगैरह बनाने के लिए। और ये निर्वाण एज यूजुअली बदमाशी करते हुए उनको परेशान कर रहा है। ये फाइनल लुक देते हुए बैकड्रॉप को। अब ये हमारी दादी का मंडप एकदम रेडी है। कहते हैं कि आम के पत्ते बहुत शुभ होते हैं, तो हमने आम के पत्तों का बंदरवाल बनाया और उसमें रोली से साथिया बना रहे हैं। और फिर बाद में हमने बीच में उसी रोली से आम के पत्तों पर जय दादी की लिखा था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये मैं और सुषमा, हम दोनों एक साथ मिलकर वही बंदरवाल की तैयारी कर रहे हैं। ये अब देखिए इसका फाइनल लुक जय दादी की, बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसके बाद हम तैयार होकर आए और हमने सारी मंडप में सब कुछ सजाना शुरू कर दिया। 13 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगता है दादी को। ये सुहाग का सामान हम वहां सजाते हुए, उसके बाद ये फलों का ट्रे हमने सजाया। आप देख सकते हैं कि मंडप कितना भव्य लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। हम सब लगे हुए हैं कि फटाफट सारी तैयारियां कर लें ताकि फिर सब जब लेडीज आए तो तब तक सारी तैयारियां पूरी हो गई हो और हम पाठ शुरू कर पाए। ये हमारे लड्डू गोपाल जिनको हमने सामने विराजमान कर दिया है। और दादी का तो रूप इतना भव्य लग रहा था, इतनी सुंदर लग रही थी कि उनका तो क्या ही कहना। ये पूजा का प्रारंभ करते हुए मेरे देवर देवरानी अभिषेक भैया और सुषमा वो दीप जलाएंगे। दीपक प्रज्वलित होते ही उसके बाद और जो भी पूजा वगैरह होती है उसका नियम कानून होने के बाद पाठ का प्रारंभ होगा। पाठ में सर्वप्रथम सब टिक्की करते हैं। 13 टिक्की होती है रोली, मेहंदी और काजल से। फिर चावल चढ़ाते हैं और फिर जोत लेते हैं और फिर दादी से आशीर्वाद लेकर उनसे विनती करते हैं कि हमारी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करो। ये मेरे पतिदेव जो कि थोड़ी लेट से आए थे, तो मैंने उनके साथ दोबारा जोत लिया, उनके साथ मिलकर आशीर्वाद लिया कि हे दादी, मेरे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। आप अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा यूं ही बनाए रखें। जय दादी की। इसी दौरान दादी का पाठ शुरू हो गया था। ये आप देख सकते हैं जोत दादी की। पाठ में कम से कम 3 घंटे लगते ही हैं जब आप भजन कीर्तन सब मिलकर करते हैं। और हमने तो यूट्यूब में लगा लिया था क्योंकि हमें कोई सिंगर वगैरह मिले नहीं, तो हमने यूट्यूब में 3 घंटे का कंटिन्यू एड फ्री वाला मंगल पाठ लगाया था ताकि सब एकदम अच्छे से कर पाएँ। सबको बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत आनंद आया। ये हम सब मिलकर दादी का पाठ करते हुए। जब पाठ में दादी की शादी होती है तो उस दौरान जब भी उनको हल्दी मेहंदी लगती है तो वो हम सबको भी लगाते हैं। तो ये मेरी देवरानी सबको मेहंदी लगाते हुए और ये मैं सबको हल्दी लगाते हुए। ये हम दादी को गजरों का हार पहनाते हुए, हमने नाचते गाते हुए दादी को गजरों का हार पहनाया। सब में बहुत उल्लास था, सब में बहुत खुशी छाई हुई थी, सब बहुत खुश थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, झूम रहे थे। सबको बहुत आनंद आया। और ये हम सब दादी का भजन करते हुए नाचते हैं, गाते हैं, खूब सारी मस्ती करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि दादी रिझ जाए हमसे
हमारी मनोकामना पूर्ण कर ले। हम सब में बहुत उल्लास छाया हुआ है। हम सब खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। ये हम लोग नीम जुआरी करते हुए और फिर अंत में हम सब ने मिलकर आरती की, दादी की। सब बारी बारी से आए और दादी की आरती कर रहे थे। सबने दादी से आशीर्वाद लिया, सबने प्रसाद लिया, सबको प्रसाद बांटा गया। सबने बैठ के प्रसाद लिया और फिर सब दादी का आशीर्वाद लेकर अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गए। और ये हम सब लास्ट में दादी से आशीर्वाद लेते हुए जयकारा लगाते हुए। और ये हम दोनों की रॉकिंग जोड़ी देवरानी जेठानी की, सुषमा और मैं। जय दादी की।